जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। आज एकादशी है संगत जी, और 15 नवंबर दिन शनिवार। अभी संध्या वेले मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने ही बैठकर उनकी ज्योत वगैरह जलाकर संगत जी उनके सामने आज का अपना ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो तो परमपिता अपनी इस बेटी को माफ़ करे। गुरु मंत्रों के साथ मैं सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा मेरा गला खराब है संगत जी, इसलिए सही से बोल नहीं पा रही, तो जो भी हो उसके लिए मुझे संगत जी माफ़ कीजिएगा। मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। मेरा ये सत्संग 8 नवंबर का है संगत जी। 8 नवंबर को मेरे छोटे बेटे का बर्थडे था संगत जी। इस बीच मैं नहीं कर पाई सत्संग, तो इसके लिए मुझे गुरु पिता क्षमा करे। आज शनिवार के दिन कहते हैं गुरु जी महाराज शनिवार को जो सत्संग शेयर करता है उनके सारे ग्रह बाधाएं दूर हो जाती है गुरु जी की कृपा से। तो आज मैं भी शनिवार के दिन ही सत्संग कर रही हूँ संगत जी संध्या वेले। तो 8 नवंबर को बर्थडे था संगत जी, तो मैंने शुरू से ही सोचा हुआ था कि मैं इस बार, अगले साल तो नहीं कर पाई थी क्योंकि छठ पूजा पड़ गया था तो घर गई हुई थी 8 नवंबर को, लेकिन इस साल मैंने कहा कि मैं गुरु पिता के पास ही सत्संग करूँगी छोटा सा अपने बच्चों के साथ, और बर्थडे का जो भी केक वगैरह वो गुरु जी के स्वरूप के सामने ही सत्संग के समय ही कट करूँगी। तो मैंने वही किया संगत जी। मेरे हस्बैंड तो उस दिन नहीं आ पाए क्योंकि इन्हें छुट्टी नहीं था, तो इन्होंने कहा तुम्हें जो है सिंपल में ही कर लेना, क्योंकि अभी हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे संगत जी। घर का कुछ घरेलू मैटर था, घर से आने के बाद छोटी ननद को लेकर उसके ससुराल के बीच बहुत सारा विवाद चल रहा था, जिसको लेकर बर्थडे सेलिब्रेट करने का हम लोग का कोई बड़ा ये नहीं था संगत जी। तो हम लोगों ने बस इसलिए घर में ही मैंने गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने ही मैंने केक वगैरह रखा, और सत्संग 1.5 घंटे का हमने अपने बच्चों के साथ मिलकर सत्संग किया गुरु जी महाराज का संगत जी। और फिर उसके बाद हमने केक कट वगैरह किया, और सबसे पहले मेरे छोटे बेटे ने केक कट करके गुरु पिता को ही खिलाया संगत जी, और उसके बाद फिर उसने मुझे खिलाया और अपने भाई को, सबको। तो इस तरह से गुरु जी की कृपा से हमारा अच्छे से सत्संग भी हो गया। गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग भी दी अपने बच्चे को चाय स्वरूप में संगत जी, वो हार्ट से बना हुआ, तो गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग दी। और संगत जी उसके बाद मैं रात के बारे में बता रही हूँ। मैंने ना ये वो स्टेटस में डाला नहीं था संगत जी दोपहर तक अपने बेटे का बर्थडे का, क्योंकि होता क्या है ना संगत जी, आप जब तक स्टेटस में ना डालो किसी को भी याद नहीं रहता कि आज आपके बच्चे का बर्थडे है क्या है, बस माता पिता को याद रहता है संगत जी। तो मैंने देखा कि किसी का कहीं से एक फ़ोन भी नहीं आया, बस एक मेरी बड़ी दीदी का लड़का है उसने किया, उसे याद था कि आज आदि का बर्थडे है 8 नवंबर को, क्योंकि वो उसके जन्म के समय यहाँ पे था संगत जी, हॉस्पिटल में वो मेरे साथ था, इसलिए उसे याद था। बाकी किसी को भी याद नहीं था संगत जी, और मैंने डाला भी नहीं जानबूझ के स्टेटस में कि अभी अगर मैं डालूँगी तो
देखने के बाद परिवार में सबका फ़ोन आना शुरू हो जाएगा। तो फिर उसके बाद संगत जी होता क्या है ना कि जब फ़ोन आने लगता है तो बीच में सत्संग में वो डिस्टरबेंस होती है संगत जी कि बार-बार सत्संग बीच में कट होगा, फ़ोन आएगा। तो इसके लिए मैंने नहीं डाला था। मैंने सोचा था कि मैं जब सत्संग कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं स्टेटस में डालूँगी। तो मैंने वही किया संगत जी। जैसे ही मैंने सत्संग शेयर किया वो जो सत्संग कंप्लीट हुआ और शाम में उसके बाद वो जो गुरुजी के सामने केक वगैरह कट किया था, वो स्टेटस में डाला। तो परिवार में सबका फ़ोन आने लग गया कि सॉरी सॉरी आदि, बेटा भूल गए थे, आज तुम्हारा बर्थडे है तो है बर्थडे विश करने लगे सब लोग परिवार में संगत जी। तो जो नेचुरली होता है कि जानने के बाद तो फिर संगत जी मेरा ही भतीजा का भी फ़ोन आया हुआ था, मैं उससे बात कर रही थी वीडियो कॉलिंग में दोनों भाई यही पलंग पे दीवान पे खेल रहे थे। और वो ना मेरा बड़ा बेटा लेटा था, छोटा बेटा जिसका बर्थडे आदि का वो गोल-गोल घुस के घूम रहा था। मैं उसे बार-बार कह रही थी मत घूमो बेटा चोट लग जाएगा, चोट लग जाएगा। मगर जानते हैं बच्चे सुनते कहाँ हैं संगत जी। उसका 4 साल कंप्लीट हुआ 8 नवंबर को संगत जी। तो वो ना अचानक से उसका पैर स्लिप किया और उसका माथा इतने ज़ोर से दीवान के जो वो किनारे में रहता है ना निकला हुआ लकड़ी का वो उसमें लग गया और बहुत ज़ोर से लगा, बहुत ज़ोर आवाज़ किया खट से। तो वो बहुत ज़ोर चिल्लाया संगत जी। जब रोया तो मैं समझ गई, मैं फ़ोन छोड़ कर आई तो मेरे भतीजे ने कहा अच्छा पहले उसको देखो फूआ, क्या उसे चोट लगी है? तो मैंने फ़ोन रखा, जब देखा तो उसका कट हो गया था संगत जी। वो माथे पर उसका इतना लंबा सा कट गया और उससे ब्लड आया। तो ज़्यादा तो ब्लड नहीं था लेकिन कट कट गया था। तो संगत जी मैंने उसे डाँटा भी कि मैं तुम्हें मना कर रही थी मत घूमो, देखो क्या किया आपने बर्थडे के दिन चोट लगा लिया। मैंने बड़े बेटे को भी डाँटा कि मैं तुमसे भी कह रही थी उठ जाओ, क्यों यहाँ पे ऐसे हो, इसे चोट लग जाएगा। तो तुम भी नहीं उठे, तुम सोए थे तब तो ये घूम रहा था गोल-गोल। फिर मैंने दोनों को डाँटा संगत जी और फिर मैंने हैंडी प्लस लाकर उसके माथे पे चिपका दिया। उसका तबीयत भी ख़राब चल रहा था संगत जी, उसे सुई पड़ रही थी, सर्दी खाँसी कफ़ बहुत ज़्यादा था। तो थोड़ी देर में वो डॉक्टर के यहाँ से आने वाले थे उसे इंजेक्शन देने के लिए भी। तो ऐसे में संगत जी फिर से चोट लगना तो ये सही नहीं था। तो मेरा ये सत्संग करने का ये है संगत जी कि मुझे 7 नवंबर को 8 नवंबर के एक दिन पहले रात में गुरु महाराज जी ने एक सत्संग सुनवाया संगत जी कि कल तेरे शनिवार को तेरे घर में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। जो भी कुछ होगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। तो ये सत्संग सुन और अभी के अभी कष्ट कटवा, फिर 5 मिनट ही सुन लेकिन सुन, फिर अगर बाद में मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं ना जब सत्संग तो मैं सुनती हूँ संगत जी, रोज़ सुनती हूँ। लेकिन जब ऐसे थंब नेम वाले सत्संग होते हैं ना तो मैं उसे बहुत जल्दी सुनती हूँ क्योंकि मुझे कहीं न कहीं मन में लगता है गुरुजी ने ये संकेत दिया है तो ऐसा कुछ होगा, तो इसे सबसे पहले सुनना चाहिए। तो भाई मैं अपने घर के काम करते हुए उस सत्संग को चलाकर संगत जी पूरा सुना। तो पूरा सुना संगत जी और देखिए संगत जी गुरुजी ने जो कहा वो सही था। कहीं न कहीं गुरु पिता ने मेरे घर में शनिवार को हो सकता था मेरे बेटे को इससे ज़्यादा लगता, इससे ज़्यादा कुछ उसके साथ होता संगत जी, जो शायद मैं भी नहीं सँभाल पाती। ये तो छोटे में गुरु महाराज जी ने उसके बड़े से कष्ट को काट लिया संगत जी और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दिया उसके बर्थडे वाले दिन और मेरा बच्चा ठीक रहा। तो संगत जी मैं यही कहूँगी सारे संगत परिवार से कि कभी भी आप इस थंब नेम पे मत जाओ कि ये दिया हुआ है सत्संग में ये लिखा हुआ है, वो कहीं न कहीं हमारे लिए होता है संगत जी। ये तो मैंने बहुत बार 100% ये ट्रू है संगत जी कि हमारे साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला होता है जो गुरुजी काट देते हैं छोटे में। और मेरे साथ तो ये अक्सर हुआ है, जब भी गुरु महाराज जी ने सुनवाए हैं ऐसे सत्संग, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी मुसीबत को गुरु पिता ने टाला है संगत जी। तो मैं आप सभी संगत परिवार से यही कहूँगी जब भी ऐसे कोई सत्संग आपके पास आए ना संगत जी, उसे आप ज़रूर सुनो। ये मत समझो कि उस संगत आंटी ने अपने सत्संग को सुनाने के लिए ऐसे लिखे हैं, नहीं संगत जी।
जो आपके पास आते हैं वो सिर्फ़ आपके लिए गुरुजी आपको सुनवाते हैं, और उससे सुनिए ताकि गुरुजी आपके सारे कष्ट काट सके। और गुरुजी काटते हैं संगत जी, ना जाने मेरे शरीर की कितनी बीमारियाँ, छोटी से बड़ी कितनी चीज़ें ऐसी जो मुझे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती। मेरे हस्बैंड भी कितनी बार बोलते कि दिखा देंगे। सारी बीमारी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा के काट दी संगत जी। तो इसलिए मैं कहती हूँ परमपिता हमेशा अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग अपने संगत परिवार पर, अपनी बेटी पर, पूजा आंटी पर, अपने बच्चों पर हमेशा बनाए रखिए गुरु पिता। तो इसी के साथ, और उस दिन मुझे बटरफ्लाई के भी दर्शन दिए संगत जी, मुझे और मेरे छोटे बेटे को गुरुजी ने, इसके लिए भी उनका शुक्राना। तो इसी के साथ गुरु मंत्रों के साथ अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।